Good morning, students. Let's continue the chapter The Rat Trap. During one of the long dark evening just before Christmas, यानी क्रिसमस से ठीक पहले एक शाम को द मास्टर स्मिथ एंड इज हेल्पर यानी ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज, वो अंधेरे से अपने फॉर्ज में बैठे हुए थे नियर द फर्नेस, भट्टी के नज़दीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन। वेटिंग फॉर द पिग आयरन यानी वो जो रॉ आयरन था जो आग में लगा रखा था उसकी वेट कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में रखा हुआ था गर्म होने के लिए। टू बी रेडी टू पुट इट ऑन द एनविल, यानी एनविल एक टूल है जिसे लोहार वगैरह यूज करते हैं, यानी उसके ऊपर जो गर्म आयरन होता है उसको रखते हैं, फिर उसको हैमर से शेप देते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे निहाई कहते हैं। ठीक है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप, यानी उन दोनों में से कोई एक उठता। एवरी नाउ एंड देन यानी बारी बारी से। वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, यानी उसे चलाने के लिए ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, यानी उनके पास एक लोहे की रॉड होती थी। उस लोहे की रॉड से जो कोयला या लकड़ियाँ जो डाली जाती थी लोहे को गर्म करने के लिए, उसको चलाने के लिए उनमें से एक जना उठ जाता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और जैसे ही कुछ एक मोमेंट्स के बाद वो रिटर्न होकर के आता यानी वापस आता। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, यानी पूरा पसीने से लथपथ हो जाता। ठीक है, समझ रहे होंगे परस्पिरेशन का मतलब क्या है? स्वेट है। दो एज वॉज द कस्टम, हालांकि जैसा कि उनके यहाँ कस्टम थी, दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, वो कुछ नहीं पहनता था सिवाय एक लंबी शर्ट के। एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक पेयर क्या पहनता था? लकड़ी के शूज पहनता था। ठीक है, यानी ये उनकी परंपरा होती थी कि जो भी ढलाई घर में काम करते थे फौज में, वो एक लंबी सी शर्ट पहनते थे और लकड़ी के जूते पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, ढलाई घर में हर दम बहुत सारी आवाज़ें आती रहती थीं जिन्हें कोई भी सुन सकता था। द बिग बीलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल, यानी बिग बीलोज ग्रोन्ड, बीलो कहते हैं जो धौंकनी होती हैं। ठीक है, यानी एयर बैग दैट एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ एयर, उन्हें बीलोज कहते हैं। ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले की क्रैक होने की आवाज़ यानी चरचराने की आवाज़। द फायर बॉय शोवर्ड चारकोल इनटू द माव ऑफ द फर्नेस, जो फायर वाला लड़का होता था वो क्या करता था? शोवर्ड यानी मूव करता था क्या चीज़? कोयले को। शोवर्ड द चारकोल इनटू द माव ऑफ द फर्नेस, माव का मतलब है माउथ ऑफ द फर्नेस, यानी भट्टी के मुंह में जो है क्या डालता था? वो कोयला डालता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, यानी जब डालता था तो बहुत सारा क्या आता था? साउंड आता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उसके बाहर क्या था? वाटरफॉल था। ठीक है। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और क्या हो रहा था? जो ब्रिक टाइल की जो बनी हुई छत थी ना, उसके ऊपर तेज़ी से बारिश आती और बारिश से टपकने की, यानी तेज़ी से जब हवा चलती है उसके साथ हम बारिश होती है तेज़ी से आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ वहाँ पर आती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, ये बस इन नॉइज की वजह से ही था, यानी इस शोर की वजह से ही था। दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, कि ब्लैक स्मिथ ने ये नोटिस नहीं किया था। दैट अ मैन हैड ओपनड द गेट एंड एंटर द फॉर्ज, कि किसी आदमी ने गेट खोल लिया था और वो फॉर्ज में एंटर हो चुका था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो फर्नेस के बिल्कुल नज़दीक नहीं आ गया था। ठीक है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबाउंड्स, और ऐसे वेगाबाउंड के लिए कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाई द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, यानी घुमक्कड़ लोगों के लिए इस तरह के ढलाई घर में रात काटना कोई भी अनयूजुअल नहीं था। बाई द ग्लो ऑफ द लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, यानी वो लाइट जो उसके गंदी सी कोयले की धूल से जो खिड़कियाँ गंदी हो जाती हैं उनसे जो लाइट आ रही थी, उस लाइट को देख करके वो ढलाई घर की तरफ क्या हो गया था? अट्रैक्ट हो गया था। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को थोड़ी सी हीट देने के लिए
फायर के सामने ले आना, इस तरह की चीज़ें वेगाबॉन्ड्स के लिए बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके तो खुद के कोई घर नहीं होता। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली केयरफुली, द ब्लैक स्मिथ यानी लोहार, ग्लैंस्ड यानी देखा, ओनली केयरफुली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, यानी इंट्रूडर कौन है यहाँ पर, वही ट्रैम्प है, उस ट्रैम्प की ओर ब्लैक स्मिथ ने देखा, ठीक है, इनडिफरेंटली देखा, यानी उसका कोई मीनिंग नहीं था और ना ही कोई एक्सप्रेशन उसने दिए थे, कैजुअली देख रहा था वो। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जिस तरह के अदर्स वेगाबॉन्ड लगते हैं, ठीक है। विद अ लॉन्ग बियर्ड, यानी लंबी सी उसकी दाढ़ी थी, डर्टी गंदा सा था, रैग्ड फटे हुए कपड़े थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन ए चेस्ट, और उसकी चेस्ट पर क्या लटका हुआ था, बंच ऑफ रेड ट्रैप, यानी चूहेदानियों का गुच्छा लटका हुआ था, ठीक है, डैंगलिंग यानी हैंगिंग, गॉट इट। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उस ट्रैम्प ने, उस पैडलर ने ब्लैक स्मिथ से क्या मांगी, परमिशन मांगी, क्या करने के लिए, रहने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट, और उस ब्लैक स्मिथ ने घमंड से उसे सहमति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, यानी बिना उसकी रिस्पेक्ट में एक शब्द बोले हुए उसने उसे घमंड के तरीके से परमिशन दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, ट्रैम्प ने भी कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वही बात करने के लिए थोड़ी नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो तो अपने आप को इस सर्दी से बचाने के लिए आया था और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों जो रैमजो आयरन मिल था वो जो ओन्ड बाई यानी बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी इसका मालिक कौन हुआ करता था, बड़ा ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुआ करता था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन, जिसकी एकमात्र सबसे बड़ी एम्बिशन होती थी शिप आउट करना, यानी भेजना गुड आयरन टू द मार्केट, यानी मार्केट के लिए अच्छी क्वालिटी का लोहा प्रोवाइड कराना ही उसकी सबसे अच्छी एकमात्र एम्बिशन थी, ठीक है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो दोनों तरह टाइम इंस्पेक्शन करता था, यानी वॉच करता था नाइट एंड डे, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितना पॉसिबल उतने अच्छे से काम चल रहा था, ये सब देखने के लिए वो 2 टाइम निरीक्षण करता था। एंड दिस वेरी मोमेंट, और ठीक उसी क्षण, ही केम इन टू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इस टाइम वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन के लिए आया था। नाइटली इंस्पेक्शन समझते होंगे, इंस्पेक्शन निरीक्षण नाइटली यानी रात को, क्योंकि वो 2 बार करता था, दिन में और रात में। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगमफिन, स्वाभाविक रूप से पहली चीज़ जो उसने फॉर्ज में देखी, आयरन मिल में देखी, वो ये थी कि द टॉल रैगमफिन, लंबा सा रैगमफिन यानी फटे कपड़े पहने वाला व्यक्ति, हु हैड ईज्ड हिज वे टू द क्लोजर, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, जो भट्टी के इतना नज़दीक बैठा हुआ था कि भट्टी की जो गर्माहट थी, उस गर्माहट की वजह से उसके कपड़ों में से क्या उठ रही थी, स्टीम निकल रही थी, यानी भाप निकल रही थी, ठीक है। वेट क्लोथ, वेट रैक्स यानी गीले और फटे कपड़ों में से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। अच्छा, क्या काम किया था ब्लैक स्मिथ ने, ब्लैक स्मिथ ने यह किया था कि बिना उससे एक शब्द बोले उसे क्या कर दी थी, परमिशन दे दी थी, ठीक है, वो भी कैसे, हॉटली यानी घमंड से। ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डीन्ड, यानी इसने मुश्किल से ही कोई कृपा की थी, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यानी वो हार्डली का मतलब नेगेटिव है बिल्कुल, यानी वो उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, ठीक है, किसकी तरफ, स्ट्रेंजर की तरफ। डीन्ड का मतलब डू समथिंग दैट वन कंसिडर टू बी बीनीथ वंस डिग्निटी, ठीक है, यानी कृपा करना किसी गरीब और कमजोर के ऊपर। अच्छा, आयरन मास्टर ने यहाँ पर डिफरेंट क्या किया था, ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके नज़दीक गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, यानी
बड़े ही ध्यानपूर्वक उसे देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, फिर क्या किया उसने, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी उसने उसके हैट को उठाया उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू, अरे ये आप हो निल्स ओलॉफ, ही सेड हाउ यू डू लुक, अरे ये क्या हो गया आपको। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो, यानी उस फेरी वाले व्यक्ति ने, रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने इस व्यक्ति को, इस आयरन मास्टर को रैम्सो में कभी भी नहीं देखा था। एक्चुअली में रैम्सो इज द नेम ऑफ अ प्लेस, रैम्सो एक प्लेस का नाम है, तो उसने कभी भी उसे नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट इज नेम वॉज, ना ही उसे ये पता था कि इसका नाम क्या था, ठीक है। बट इट अकॉर्ड टू हिम, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस, कि अगर इस जेंटलमैन के दिमाग में ये आ जाए कि वो उसका पुराना परिचित व्यक्ति है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो हो सकता है कि वो उसको कुछ 1-2 क्रोनर्स दे दे। क्रोनर क्या है यहाँ पर, स्वीडन की करेंसी है, ठीक है। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी को उसके सामने तुरंत ही डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था। गॉट इट, लेट मी टेल यू इन हिंदी, यानी कि पेडलर ने ये सोचा था कि हो सकता है कि ये आदमी मुझे अपना पुराना परिचित समझ करके 1-2 क्रोनर दे जाए, इसीलिए वो जल्दीबाजी में अपनी आइडेंटिटी को उसे बताना नहीं चाहता था। ये नहीं बताना चाहता था कि मैं कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, हाँ भगवान ही जानता है कि किस तरीके से मेरे साथ में ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। ही सैड, उसने कहा। देखिए ये थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल, ये एक्चुअली में एक फ्रेज है। क्या है ये, फ्रेज है। डाउन का मतलब वर्स्ट हो जाना, यानी चीज़ें सब कैसा हो गया, बर्बाद हो गई हैं मेरे साथ में, बर्बाद हो चुका हूँ मैं एक तरीके से। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सैड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि तुमको ना रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही एकमात्र गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, अगर काश मैं सर्विस में होता एट दैट टाइम, उस टाइम पर, इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, तो ये सब नहीं होता। यानी कुल मिलाकर के आयरन मास्टर ये कहना चाहता है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो की थी आपने, वो ये की थी कि आपने रेजिमेंट से रिजाइन कर दिया। यानी कि वो ये सोच रहा है कि द मैन विद द रेड ट्रैप वॉज इज ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड, कि वो उसका ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड था। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब कोई बात नहीं, आप मेरे साथ घर पर चलोगे, ठीक है। टू गो अलॉन्ग टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी मैनर हाउस में जाना, शाही घर में जाना, बंगले में जाना, बी रिसीव्ड और वहाँ पर रिसीव किया जाना, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, किसकी तरह, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, साथी की तरह। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इससे भी उस ट्रैम्प को कोई खुशी नहीं मिली। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, चौंक गया था एकदम से, और चौंकते उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। आप समझ रहे हो क्यों मना कर रहा था वो, बताना मुझे, ठीक है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, इसीलिए मना कर रहा था उसने, एक्चुअली में 30 क्रोनर के बारे में सोचा, जिनको वो चुरा करके लाया था, कहाँ से, क्रॉफ्टर के यहाँ से। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डैन, यानी मैनर हाउस पर जाना बिल्कुल वैसे ये मानो जानबूझ करके अपनी इच्छा से अपने आप को लायन की डैन में धकेलने के समान हैं, यानी शेर की गुफा में डालने के समान हैं। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज, यानी इस ढलाई घर में वो तो केवल एक चांस आता था सोने के लिए। एंड देन स्नीक अवे एज कॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल, और फिर वहाँ से उतना चुपचाप तरीके से स्टीलली चला जाना चाहता था जितना पॉसिबल था, ठीक है। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने भांप लिया था, दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि उस व्यक्ति को शर्मिंदगी फील हो रही थी, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपने फटे पुराने और बेकार से कपड़ों में वो उसको, यानी अपने आप को आयरन मास्टर के घर पर नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा फील किया किसने, आयरन मास्टर ने, ठीक है।
प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। कृपया ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास एक अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और वहाँ पर आप अपने आप को इस तरीके से नहीं दिखा सकते, आपको शर्म आ रही होगी। ही सैड एलिजाबेथ इज डैड, अंडरलाइन कर लेना, एलिजाबेथ इज द नेम ऑफ आयरन मास्टर्स वाइफ, ठीक है। और वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। एज यू में ऑलरेडी हैव हर्ड, आपने पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के कहाँ पर चले गए, अब्रॉड हैं, विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, घर पर कोई नहीं है सिवाय और सिवाय मेरी ओल्डेस्ट डॉटर के, एंड माई सेल्फ, और मैं खुद हूँ, बस दो ही हैं हम। वी वर जस्ट सेइंग, हम लोग यही कह ही रहे थे दैट इट वॉज टू बैड, कि कितना बुरा है। वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस पर इस बार हमारे साथ कोई सेलिब्रेट करने वाला नहीं है, कोई भी हमारे साथ कंपनी करने वाला नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, चलो कुछ मत सोचो, आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ और क्रिसमस के फूड को फिनिश करने में हमारी हेल्प करो, ठीक है। इट्स इनफ फॉर द डे।